हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं अनुज सिंह आपको अपने YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको मैं कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में डिटेल से आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कंप्यूटर की क्या विशेषताएं होती हैं। आपको अगर कंप्यूटर की विशेषताएं जानना है तो मेरे वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं, इस पीडीएफ को मैं पहले भी बता चुका हूं कि आज मैं इस पीडीएफ को अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप आसानी से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कि कंप्यूटर की विशेषताएं होती क्या हैं। कंप्यूटर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में क्या होती है? कंप्यूटर में स्पीड होती है। कोई भी जो हम लोग इंसान जो होता है, हम लोग जो काम करते हैं, किसी काम करने में महीनों लग जाता है, कभी कभी साल भी लग जाता है, या कहने का मतलब छोटा से छोटा काम करने में भी हमको बहुत देरी लगती है। जबकि कंप्यूटर कठिन से कठिन काम को बहुत आसानी से और बहुत स्पीड करके वो तुरंत काम करके दे देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये समझिएगा कि कंप्यूटर की इतनी स्पीड होती है कि मान लीजिए कि जो काम को हम लोग इंसान जो है महीनों करता है, इसको सेकंडों में कर सकता है। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कंप्यूटर की स्पीड है, प्रोसेसर की स्पीड है, वो किससे मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज़ से। कंप्यूटर की जो मिनिमम स्पीड होती है वो 1 गीगाहर्ट्ज़ होती है। 1 गीगाहर्ट्ज़ लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज़ तक जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। तो जो कंप्यूटर हमारा होता है तो 1 गीगाहर्ट्ज़ लेकर के 5 गीगाहर्ट्ज़ तक क्या होता है, इसकी स्पीड होती है। तो अगर मान लीजिए गीगाहर्ट्ज़ का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है अगर कोई चीज़ घुमाई जाए तो इसका मतलब है कितनी बार घूम जाएगी 1 गीगाहर्ट्ज़ में? 1 बिलियन बार। 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये होता है। इसका एक एग्जाम्पल कुछ ऐसे समझिए, जैसे कि हम इंसान जो है 1 सेकंड में कितने गोले बना सकते हैं। जैसे हम गोला कोई बना रहे हैं तो 1 सेकंड में मतलब 3 गोले बन गए। 1 सेकंड गोले में 1 2 3 मतलब कितना स्पीड से बनाओगे, 3-4 गोले बहुत खोज के बना पाओगे। लेकिन अगर यही काम हम ये बोल रहे हैं कि कंप्यूटर से बनवाया जाए गोले, हम ये नहीं कह रहे कि क्यों गोले बनाने के लिए ही कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसा जुगाड़ करें कि अगर हम कंप्यूटर से गोले बना सकें, तो जितना गोले हम लोग 1 सेकंड में 3-4 गोले या 1 गोले से लेकर के 3-4 गोले बना सकते हैं बहुत खींच करके, तो यही काम अगर हम कंप्यूटर से बनवाने की कोशिश करें तो क्या नाम है, कंप्यूटर जो होगा 1 सेकंड में 1 बिलियन गोले बना सकता है। जैसे सर्किल है, एक सर्किल बनाने में हम लोग 1 सेकंड में 1 2 3 जितने बना सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर कितने बना लेगा? एक सेकंड में 1 बिलियन बना लेगा। सोचिए, 1 बिलियन का मतलब आप समझ लीजिए 1 अरब। 1 अरब कैसे होता है आपका? 1 अरब ये आपका 1 अरब गोले बना लेगा कंप्यूटर 1 सेकंड में। तो सोचो, जिस काम को हम गोले बनाने के लिए कितना गोले, एक से लेकर के 5 तक ही गोले बना सकते हैं, कंप्यूटर कितना बना लेगा? 1 अरब गोले बना लेगा। तो ये सोचिए कि कंप्यूटर कितनी स्पीड होती है। जिसकी स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज़ है और जिसकी स्पीड 5 गीगाहर्ट्ज़ होगी, 3 गीगाहर्ट्ज़ होगी, उतना दुगना कर लीजिए। जैसे 3 गीगाहर्ट्ज़ है तो 3 अरब गोले बना लेगा। 3 अरब गोले, सोचिए कितना स्पीड होती है एक इंसान और एक कंप्यूटर को। भले कंप्यूटर को इंसान ने बनाया है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो इंसानों से ज़्यादा काम करता है। उसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो इंसानों से ज़्यादा तेज़ होती है। आप समझ सकते हैं, मेरे एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आया होगा कि कंप्यूटर में कितनी स्पीड होती है। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर में क्या होती है? एक्यूरेसी होती है। कंप्यूटर क्या होता है? 100% जो काम करता है वो 100% क्या होता है? शुद्ध होता है। कंप्यूटर में क्या होती है? सटीकता, मतलब एक्यूरेसी कितने परसेंट होती है? 100% एक्यूरेसी होती है। ये गलत काम नहीं करेगा, मतलब कोई भी कैलकुलेशन करवानी हो, ये गलत आपका रिजल्ट नहीं देगा। जो भी बताएगा 100% सही ही होगा। जैसे कि कंप्यूटर के जो टाइप्स आगे मैं पढ़ाऊंगा, डिजिटल और एनालॉग, तब उसकी बात करें
तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसके हम स्पीड उसकी जो एक्यूरेसी है हम उसको बोल सकते हैं 99.9% होती है। लेकिन जो तुम्हारा डिजिटल कंप्यूटर, जो आजकल का कंप्यूटर है सब डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, इनकी जो एक्यूरेसी होती है कितना होती है 100%। मतलब कोई भी चीज़ गलत नहीं बताएगा जब तक यूजर या इसको प्रोग्रामर इसमें कोई गलती ना करे। मतलब कंप्यूटर जो भी गलती अगर करता भी है तो यूजर या प्रोग्रामर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के द्वारा गलती जो हो जाती है उसके कारण होती है, ना कि कंप्यूटर द्वारा। तो कंप्यूटर कहने का यही मतलब है कि कंप्यूटर जो भी वर्क करता है वो 100% सही होता है। अगला चीज़ है जैसे मान लीजिए ऑटोमेशन। कंप्यूटर का मतलब ये ऑटोमेशन का मतलब ये होता है, ऐसा मत आप इसको गलत मत समझिएगा कि ऑटोमेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर अपने आप से चालू हो जाता है, अपने आप से बंद हो जाता है, या जब इसका मन किया उठ गया आराम से और चालू हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब कंप्यूटर का ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर को एक बार कोई इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाएँ तो उसी इंस्ट्रक्शन के अलावा ये बार बार उसी को रिपीट कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम कंप्यूटर में क्या दे दें, प्रिंट दे दें। कंप्यूटर से क्या दे दें, प्रिंट दे देते हैं 100 पेज का। जैसे मान लीजिए हम Ctrl+P दबाएंगे और 100 पेज का कोई प्रिंट आउट दे देते हैं, और ये तब तक प्रिंट करता रहेगा जब तक कि 100 पेज प्रिंट ना हो जाए। और ये बीच में तब बंद हो सकता है जब तक उसमें कोई, हम जैसे यूजर लोग क्या कर सकते हैं, उसको बीच में रोके नहीं। तो जब तक उसमें कोई बाह्य हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक क्या करेगा, अपना काम पूरा करता रहेगा। केवल इंस्ट्रक्शंस केवल एक बार दिया गया, Ctrl+P एक बार दबा करके उसको बोल दिया कि 100 पेज निकालो, तो ये क्या नाम है, उसी काम को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। हमको केवल एक बार इंस्ट्रक्शंस देना पड़ा, बाकी काम ये खुद कर लेगा। तो ऑटोमेशन का मतलब ये होता है। आप उसको गलत तरीके से मत लीजिएगा, गलत फॉर्म में मत लीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया कि ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के द्वारा चलते हैं, तो प्रोग्राम जो भी कर दिएगा, इंस्ट्रक्शन जो दे दिया जाएगा उसी हिसाब से काम करता रहेगा। अगला क्या है, कंप्यूटर में क्या होती है, स्टोरेज क्षमता होती है। कंप्यूटर में जैसे हम लोग के अंदर भी मेमोरी होती है। जैसे हम बातों को याद रखते हैं कि हम यहाँ गए, इसके बाद परसों वहाँ गए थे, ये खाएं, ये पहने थे। हम लोग कहते हैं कि पिछले साल हम वहाँ घूमने गए। तो हमारे अंदर जिस तरह याददाश्त बनी होती है, क्योंकि हमारे ब्रेन में ये क्या होती है, याददाश्त करने वाली हमारे अंदर भी मेमोरी होती है। उसी तरह कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए, मतलब यह कह सकते हो कि कंप्यूटर को याद रखने के लिए, कंप्यूटर में मतलब जो चीज़ें होती हैं, जो मतलब डेटा होता है उसको याद रखने के लिए क्या होती है, स्टोरेज। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में उसको याद न रखना क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टोर करना बोलते हैं, डाटा को स्टोर करना। तो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए क्या होती है, स्टोरेज। मतलब स्टोरेज होती है मतलब मेमोरी होती है। मेमोरी के बारे में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि मेमोरी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कौन सी मेमोरी कहाँ काम करेगी, आगे चल के मैं मेमोरी का एक टॉपिक बनाऊंगा, उसमें आपको मेमोरी के बारे में ज़रूर बताऊंगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पास देख सकते हैं प्रोसेसिंग पावर। जैसे कि अभी हम स्पीड पढ़ के आए हैं, बात वही है कि कंप्यूटर में क्या होती है, प्रोसेस क्या करने, इंसानों की तुलना में बहुत स्पीड तेज़ होती है। अभी की जैसे स्पीड बताए हैं, सेम वही चीज़ है कि क्या होता है, कंप्यूटर प्रोसेस बार बार प्रोसेस करता है और जो भी काम करता है बहुत फास्ट काम करता है। इसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता है बहुत फास्ट होती है। इसके अलावा देख सकते हैं कंप्यूटर में विविधता मतलब क्या होता है, वर्साटिलिटी जो होती है वो क्या होती है, विविधता क्या होती है। देखिए कंप्यूटर में जो शुरुआत में जो बनाया गया था उसका मेन उद्देश्य था कैलकुलेशन करना। लेकिन आजकल का जो कंप्यूटर है वो मल्टीपल वर्क करने के लिए बनाया गया। मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो कंप्यूटर से छूटा हुआ हो। इवन आप कोई भी क्षेत्र लीजिए, यहाँ तक कि आप क्या नाम है, कोई फल बेचने वाला है तो उसको भी बिलिंग करने के लिए कंप्यूटर चाहिए होता है। कोई चीज़ सेल करता है, चाहे बिजनेस चीज़ में लीजिए, चाहे चिकित्सा विज्ञान में लीजिए, चाहे मतलब कि वैज्ञानिक लेवल पर ले लीजिए, या फिर हम इंटरटेनमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया। मतलब कंप्यूटर का हर क्षेत्र में यूज हो रहा है। तो कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता है कि हम कंप्यूटर के माध्यम से हर तरह का वर्क कर सकते हैं और करा सकते हैं, चाहे इंटरटेनमेंट हो, चाहे बिजनेस हो, या फिर क्या नाम है, इलाज के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए आजकल कंप्यूटर हर क्षेत्र में यूज हो रहा है। इसके अलावा कंप्यूटर में सबसे बड़ा गुण क्या है, वो कनेक्टिविटी नहीं, आप पहले समझिए एफिशिएंसी। तो कंप्यूटर में क्या होता है
इसके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती काम करने की। जैसे हम इंसान होते हैं, अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई काम करते हैं तो हमको क्या चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर पर क्या चाहिए, आराम चाहिए। कि हम क्या करते हैं, काम कर रहे हैं तो हमको आराम चाहिए। इंसान लगातार क्या नाम है 8 घंटे काम करवा लो, 7 घंटे काम करवा लो, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो क्या नाम है थक जाता है। तो इंसान कोई काम करता है तो क्या चाहिए, उसको आराम चाहिए। जबकि कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर में क्या होता है कि कंप्यूटर बिना थके चाहे 24 घंटे इसको चलवाओ, 24 घंटे क्या करेगा, काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह मस्त खोला, उसको खोलने के बाद जैसे लग रहा है कि फ्रेश चल रहा है, नहा धो के जैसे कंप्यूटर खोले हुए हैं तो आपका फ्रेश चल रहा है। लेकिन जब क्या नाम है शाम होते होते कंप्यूटर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आराम से बिल्कुल ढीला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर जो काम सुबह जैसे कर रहा था वैसे क्या करेगा, शाम को भी करेगा। बस इसको क्या चाहिए, आपको ये लाइट मतलब पावर होनी चाहिए, बस बैटरी होनी चाहिए। तब ये क्या नाम है 24 घंटे चलाओ तो 24 घंटे क्या करेगा, ये वर्क करेगा। इसके अलावा आप क्या है, कनेक्टिविटी। कंप्यूटर में सबसे बड़ा गुण तो यही है कि कनेक्टिविटी है। हम देश विदेश में जब कोई हमारा रहता है तब उससे बात कर पाते हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उनसे कॉलिंग में बात कर पाते हैं। चाहे कोई यूएस में रह रहा हो, चाहे सऊदी अरेबिया में रह रहा हो, कहीं भी रह रहा हो, हम देश विदेश के किसी कोने में रह रहे होते हैं, हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो हम कहीं उस व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से। तो कंप्यूटर का सबसे बड़ा गुण तो यही है कि हम लोग क्या कर पाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से कोई फाइल्स भेजना है, बात करना है या कोई भी चीज़ें उससे संपर्क करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आसानी से नेटवर्क कनेक्टिविटी के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको आशा करता हूँ ये कंप्यूटर की एडवांटेज, कंप्यूटर की विशेषताएं आपको समझ में आई होंगी। ये आपको इसकी जैसे विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की, उसी तरह कंप्यूटर की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। जैसे कंप्यूटर क्या होता है कि कंप्यूटर में ये बिना पावर के नहीं चल सकता। ये सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशन है कि इसको क्या नाम है पूरा चाहिए, पावर जब कट हो जाएगा तो यह आपका नहीं चलेगा। ये इंसानों की तरह संवेदनशील नहीं होता, या कह सकते हैं इसमें कोई संवेदना नहीं होती। जैसे कि हमको कोई नुकसान पहुंच जाए तो इसको कोई ये थोड़ी है कि हमको देखकर ये रोने लग जाए, ऐसा नहीं है। जैसे कि ये हमको कोई हानि हो जाए या हमारा कोई सदस्य फैमिली सदस्य को कुछ नुकसान हो जाए या कोई किसी का जो जिसका कंप्यूटर उसको कुछ हो जाए, इवन कुछ भी उसको हो जाए तो कंप्यूटर उसकी संवेदना नहीं व्यक्त कर सकते कि आप दुखी हैं तो मैं भी दुखी हो जाऊँ। कंप्यूटर क्या होता है, स्थिर रहता है, वो मशीन है ना कि कोई इंसान है। तो ये दूसरी हो गई। दूसरा इसमें ये है, लिमिटेशन ये है कि कंप्यूटर के इतना ज़्यादा यूज होने लगा है कि हर इंसान इसका आदी हो चुका है। जैसे जिसके पास मोबाइल हो या लैपटॉप हो वो उसी में लगा रहता है, कोई टाइम का या कह सकते हो वो वर्चुअल मतलब कि जो फिजिकल लाइफ है, जो लोगों से मिलना है, जिन लोगों से बातचीत करना है, वो सब क्या हो गया है, वर्चुअल हो गया है। लोगों से क्या नाम है व्हाट्सएप में कर लेते हैं या रात किसी और प्लेटफॉर्म से बात कर लेते हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। तो मतलब कंप्यूटर की बहुत बड़ा क्या नाम है लिमिटेशन है कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, सबको आदी बना रहा है अपना। हम बिना कंप्यूटर के क्या नाम है कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। हमको लगता है जैसे हमारे पास मोबाइल है, जैसे सुबह हम उठते भी हैं तो हमारे सबसे पहले जो हाथ जाता है मोबाइल के ऊपर ही जाता है। आप समझ सकते हैं, आप जानते होंगे कि यूज करते होंगे तो जानते होंगे कि क्या इतनी बड़ी बात होती है कि कंप्यूटर के बिना आप मतलब मोबाइल बिना, या मोबाइल भी तो कंप्यूटर ही होता है। तो जो तुम्हारा कंप्यूटर होता है तुम्हारे लिए क्या हो, एक सदस्य जैसे बन गया है, इसके बिना आप नहीं रह सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कंप्यूटर की। लेकिन फिर भी अगर आप इसका अच्छे से यूज़ करते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर क्या है, एक वरदान है। लेकिन आप इसका मिसयूज़ करते हैं तो आपका बर्बादी का सबसे बड़ा कारण भी आपका कंप्यूटर ही होगा। तो आशा करता हूँ आज का ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको आगे चल के मैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कवर करूँगा। अगले वीडियो मेरा होगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें क्या आपको कुछ गलतियां लग रही हो या कुछ भी आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। धन्यवाद।